हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस 5 पैसा कैपिटल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक फिनटेक कंपनी है एंड उसके साथ साथ ये एक स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी भी है। आई गेस आप में से बहुत लोगों का डीमैट अकाउंट इस स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ओपन हुआ होगा। ये कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 872 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 58.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 8.37% है कंपनी की ROC एंड 5.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 31.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि अकॉर्डिंग टू मी ये एक बैकडेटेड पॉइंट है, क्योंकि हाल ही में ही जून क्वार्टर की रिजल्ट आउट हुई है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये स्क्रीनर वाले जो है वो सितंबर क्वार्टर को प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे। तो आई गेस इट इज़ अ बैकडेटेड पॉइंट, बाकी मे बी आई एम रॉन्ग। एंड कंपनी की जो लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 26.74% CAGR के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 5 साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर कॉन्स में देखा जाए, मतलब नेगेटिव्स में देखा जाए, तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% से भी कम है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि 30% के आसपास निकल के आ रही है। अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 84.02 करोड़ की सेल्स एंड 7.53 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर ये जून 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपीज़ की यहाँ पे जंप देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं है। अगर मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, मतलब अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर सेल्स देखा जाए तो मार्च 2022 के कंपैरिजन में कंपनी ने काफ़ी कम सेल्स दिया है इन जून 2022 के क्वार्टर। मतलब सेल्स ग्रोथ जो है वो यहाँ पे नेगेटिव में जा चुकी है। अगर इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2023 की जो प्रोजेक्शंस है, अगर ये हो जाता है तो FY 2023 में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर पोस्ट कर सकती है एंड 300 करोड़ की प्लस सेल्स फिगर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है अगर ऐसे ही चलती रही तो। और अगर नेट प्रॉफिट की प्रोजेक्शंस देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे एक मेजर इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहले FY 2021 तक कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट थी, मतलब रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा डेट थी कंपनी के पास, लेकिन अगर FY 2022 में देखा जाए तो अभी सब कुछ कंट्रोल में आ चुकी है। रिजर्व के कंपेरिजन में काफ़ी कम डेट है अभी कंपनी के पास, मतलब FY 2022 में कंपनी ने बहुत ही एक ज़बरदस्त यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई है। और अगर अभी बैलेंस शीट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 3 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 72 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs ने अपनी होल्डिंग 0.01% कम किया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 17.76% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या इस कंपनी में आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस पिछले 1 साल से जितने ज़्यादा, मतलब पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक ब्रोकर जो है वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी जो है वो बंद हो रहे हैं। एंड इस कंपनी के ऊपर अगर आप लोग का भरोसा है, अगर इस कंपनी के थ्रू आप लोग का डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो आप लोग इस कंपनी में डेफिनेटली पैसा लगा सकते हो। लेकिन ऐसे टाइम पे मैं किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी पे पैसा लगाने के लिए मना करूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करोगे तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी जो है वो बंद हुआ है, ऑफिशियली शट डाउन हो गया है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली अवॉइड कर सकते हो, या तो फिर अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट इस स्टॉक ब्रोकर के पास है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। बाहर से आके इस कंपनी में पैसा मत लगाओ, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर इस कंपटीशन की रेस में सर्वाइव नहीं कर पाती है एंड बंद हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अब अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो चलते हैं एनएससी के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर ले, लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर की जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से बहुत ही बड़ा रिजेक्शन फेस कर रही है कंपनी, एंड हो सकता है कि कंपनी यहाँ से एक रिवर्सल शो कर दे, मतलब अभी ऊपर की तरफ जा रही है, हो सकता है कंपनी अभी नीचे की तरफ गिर जाए एंड ये जो लो है ये भी तोड़ दे। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करके, तो आप लोग को ये कंपनी 250 रुपये के लेवल पे मिल जाएगा। एंड अगर 250 रुपये के लेवल पे आप लोग को ये कंपनी मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता है उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो दो गाइस, अगर कंपनी जो 314 रुपये की रेजिस्टेंस है अगर इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर देती है इन डेली बेसिस, इन डेली कैंडल, तो आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 436 रुपीज़ एंड 572 रुपीज़। और वहीं पर अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 250 रुपये। जब कंपनी 250 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी तो आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 314 रुपये एंड 436 रुपये या तो 437 रुपये। एज सिंपल एज दैट। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।